हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। सो दिस इज़ द 35 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो पिछले पार्ट में देखा टाइको की स्वीट सी नाइट और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आगे कुछ भी नहीं दिखाया है। सो डोंट वरी आर्मी, मैं आगे बहुत कुछ दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो पिछले पार्ट में राज खुलने वाले थे योंगी के साइड से कि योंगी ने किसको पकड़ा है, आखिरकार उस बुक का क्या राज है, वो इस पार्ट में आई थिंक खुल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। योंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मैं आपको ये बुक देने आया था। ये बुक तो जिमिन ने लाइब्रेरी से ली होगी ना? हाँ हाँ, और जिमिन से मैंने ले ली कि मैं दे दूंगा जिसे देनी है, लेकिन वो आया नहीं तो मैंने सोचा मैं आपको वापस कर दूं। थैंक यू सो मच। अब तुम जा सकते हो, जाओ। ओके सर, लेकिन आप एक बार देख तो लीजिए बुक के अंदर जो सामान था वो ठीक ठाक है या नहीं। मैं देख लूँगा। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि बुक के अंदर कुछ है? तुमने बुक खोल कर देखी थी? हाँ, मैंने देखी थी। बुक तो तुमने खोल कर देख ली, पर अपनी जुबान मत खोलना। जाओ यहाँ से। और सर, अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी तो तुम सिर्फ कॉलेज के गुंडे हो, पर तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। सर, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अब तुम इसे धमकी समझो या सलाह, पर तुम अपनी जुबान बंद ही रखना तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। योंगी और पार्क हाइंशिक सर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर काहे आ जाते हैं। तब योंगी बोलते हैं, और अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी तो क्या हो जाएगा? सबको पता चल जाएगा कि आप कॉलेज में ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं। ये बुक्स तो सिर्फ एक बहाना है। इनके अंदर आप ड्रग्स यहाँ से वहाँ करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, कॉलेज में अंदर लेकर आते हैं। आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी ना सर। इतनी अच्छी टीचर बनने का ड्रामा जो आपने इतने सालों से किया है बखूबी किया है, उसके लिए तो आपका अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों का है? हाँ योंगी, सही कहा तूने। सर तो बड़े सीधे दिखते हैं यार, ये तो बड़े चालू निकले। काहे, जबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। सर, आप खुद को टीचर बोलते हैं? आपने स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद कर दी, उन्हें ड्रग्स की आदत लगाकर। थोड़े से पैसों के लिए आपने उनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया है, और आप खुद को टीचर बोल रहे हैं? अच्छा, तो तुम दोनों को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है? हाँ, हमें सब पता चल गया आपके बारे में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इसके लिए जिमिन का यूज़ क्यों किया। अब तुम लोग मेरे बारे में इतना जान ही गए हो तो ये भी जान लो। तो जिमिन का यूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि उस लड़की को ये पता ही नहीं है कि किताबों के बाहर भी एक दुनिया है जो आई थिंक इतनी अच्छी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसे हैं। बुरा? तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना बुरा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार जान से मारने की कोशिश भी की है, क्योंकि ग्रेजुएशन तक जिमिन ने मेरा बहुत अच्छे से काम किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन में तुमने यहाँ एडमिशन लेकर मेरे काम को बर्बाद कर दिया। और इसी खुन्नस में मैंने न जाने कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की है कि तुम हर बार बच गए। इसका मतलब अभी तक मुझ पर जितने भी हमले हुए हैं वो आपने करवाए हैं। हाँ, मैं जितनी बार भी जेल गया हूँ वो आपकी वजह से गया हूँ। हाँ, और मेरे पापा की जो इतनी इंसल्ट हुई है वो आपकी वजह से हुई है। हाँ सर, आपके अच्छे दिन खत्म हो गए और बुरे दिन शुरू। अब आपकी बारी है जेल जाने की। और कौन भेजेगा मुझे जेल में? हम भेजेंगे आपको जेल में मिस्टर पार्क। प्रिंसिपल सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर कि आप ऐसा कर सकते हैं। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने सब अपने कानों से सुना है, तुमने जो भी काय और योंगी के सामने कहा है। और मेरे साथ कमिश्नर सर भी थे। तो तुम्हारा जेल जाना तो पक्का है। मिस्टर पार्क, बहुत खाली आप में नोट हो गया हवा। अब बारी है आपकी जेल की हवा खाने की। चले, तुम दोनों ये मत सोचना कि मैं जेल जा रहा हूँ तो तुम दोनों बच जाओगे। मिस्टर पार्क, धमकी देना बंद कीजिए। काय, योंगी, तुम मुझसे ऑफिस में आके मिलना। ओके सर। इसके बाद कमिश्नर सर को अरेस्ट कर लेते हैं और लिए जाते हैं। तब प्रिंसिपल बोलते हैं, थैंक यू मिस्टर योंगी, थैंक यू मिस्टर काय, आपने कॉलेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, थैंक यू। सर, ये तुम्हारी ड्यूटी है, और आप हमें थैंक यू मत बोलिए, हम आपके स्टूडेंट भी हैं। हाँ बिल्कुल, और आप दोनों बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। जंगकुक, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दी, बताइए। मौसम कितना अच्छा है ना आज का। हाँ दी, कल पूरी रात बारिश हुई थी ना, इसलिए आज का मौसम बहुत ही सुंदर है। हाँ, तो इतने सुंदर से मौसम में मेरे भाई के इतने सुंदर से फेस पे जो लिटिल लिटिल सी स्माइल बार बार आ रही है ना, और इतना सारा ब्लश। दी, ब्लश लड़कियां करती हैं, लड़के नहीं। लड़के भी करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। अब रीजन मुझे भी बता दो ताकि मैं भी खुश हो लूँ थोड़ा। दी, आप भी ना, आप तो बस मुझे परेशान करते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंकुक, तुम और थे पूरी रात अकेले थे एक साथ। दी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? हाँ प्लीज मुझ पर शक मत कीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ और मैं छोटा ही हूँ। हाँ, वो मुझे पता है कि तुम छोटे हो और बहुत अच्छे भी हो क्योंकि तुम मेरे भाई हो। लेकिन अगर मुझे तेरे से सुनने को मिला कि तुमने उसे परेशान किया है तो मैं तुम्हें पनिश करूँगी।
दी कुछ करूँगा तो तब ना जब वो मुझसे बात करेगी। अच्छा तो तुम्हारा प्लान था कुछ करने का? नहीं नहीं दी, मेरे मुँह से निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं, सच्ची सच्ची सच्ची। तुम इतना डर क्यों रहे? मैं तो मजाक कर रही हूँ। दी इतना सीरियस होके कौन मजाक करता है? मैं करती हूँ तुम्हारी दी। जब तुम सुबह आए थे ना देखो घर छोड़कर घर वापस, तब मैंने देखा था तुम बहुत खुश थे और मैंने उसी समय गॉड से प्रे की थी कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। दी आपको याद है मैंने आपको कहा था कि आप मेरा वर्ल्ड हो? हाँ, क्योंकि आप वर्ल्ड में सबसे अच्छे हो इसलिए आप मेरा वर्ल्ड हो। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए हर समय तुझे समझाती रहती हूँ कि कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे तुझे हर्ट हो, क्योंकि अगर तू हर्ट होगा ना तो मैं वैसे ही खुश नहीं रह पाऊंगी। ऐसे जंगकुक, अगर मम्मी पापा मान जाए तुम्हारी और तेरी की शादी के लिए तो मुझसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और अगर मना कर दे तो मुझसे ज़्यादा सैड कोई नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी मम्मी और पापा को पटाने की तुम्हारे लिए। दी आप तो पटा लेंगी मम्मी पापा को, लेकिन मैं तेरे को कैसे पटाऊँ? हाँ, लड़की इतना गुस्सा हो कि मुझसे बैठी, समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे मनाऊँ। मना लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आपको ही मुझ पर भरोसा है और आपके भरोसे के सारे मेरी नैया चल रही है। रो नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ओके अच्छा, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ। तुम अपनी पढ़ाई करो ओके, और ब्लश कम करो। मैं कर थोड़ी ना रहा हूँ, तो खुद ही हो रहा है। थोड़ा कम सोचो, तेरे के बारे में थोड़ा कम ब्लश होगा। वैसे मैं एक बात पूछूं? आप भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी जब कॉलेज से वापस आई थी, मैंने नोटिस किया था। क्या बात है? नहीं कुछ भी नहीं, योगी प्रिया से बात हुई थी आपकी। जंगकुक तुम ना बहुत छोटे हो मुझसे, तो वैसे छोटों वाला बिहेव क्या करो। हाँ मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये अच्छा है, मेरी बारी आई तो मैं छोटा हूँ और मेरा मजाक उड़ाना हो तो मैं अब कब आई हूँ? अब बहुत गंदे हो। कितनी जल्दी चिढ़ जाता है मेरा ये क्यूट सा भाई। अच्छा ठीक है बताती हूँ। हाँ थोड़ी देर बात हुई थी हमारी। खुश? अब मैं जाऊँ? ओके। डॉल? हाँ भैया, पापा कह रहे थे तुमने डिनर नहीं किया। हाँ भैया वो मुझे भूख नहीं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मैं डॉक्टर को कॉल करूँ। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चलो मेरे साथ। अरे नहीं भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मैंने कॉलेज में पिज्ज़ा वगैरह खा लिया था ना, इसलिए भूख नहीं लग रही है। पक्का ना तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ भैया मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉल कहीं तुम बारिश में तो नहीं भीग गई थी ना, इसलिए तुम्हें बुखार वगैरह तो नहीं आया ना? हाँ नहीं भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं भीगी थी बारिश में, और मैं रात भर बहुत आराम से थी, और जंकुक मुझे बहुत अच्छे से सुबह घर छोड़ कर गया था। पक्का ना? हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, और हाँ कुछ ऐसा वैसा होगा तो मुझे कॉल क्या करो, भाई है ना तुम्हारा। हाँ मैं तुम्हें लेकर आया करूँगा, तुम फिक्र नहीं करो, अब से मैं तुम्हें आंटी के घर से ले आया करूँगा। ओके ओके भैया, अब तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। पता नहीं क्या हो गया डॉल को, क्या करूँ? जिमिन से पूछूं कि कहीं जंकुक ने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं वैसे वो लड़का ऐसा है नहीं। और वैसे भी अगर वो कुछ करेगा ना तो ते उसे खुद ही ठिकाने लगा देगी, वो खुद इतनी तेज़ है। आई थिंक ऐसे ही कुछ हुआ होगा, और वैसे भी वो आजकल जंकुक से नाराज़ चल रही है तो शायद इस वजह से मूड ऑफ होगा। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतने दिनों से जिस काम को कंप्लीट करने के लिए इतनी टेंशन में था वो पूरा हो गया, और फाइनली हमारे मिस्टर पार्क सर पकड़े गए और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। दी मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं इतना ब्लश क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना खुश क्यों हूँ? कल पूरी रात थी मेरे पास, इतना करीब थी मेरे, उसने इतनी कस के मुझे पकड़ रखा था पूरी रात, और सुबह जो हुआ ओ माय गॉड, मैं सोच कर ही इतना खुश हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। भैया मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है? मेरी भूख और चैन सब कुछ जंकुक ने छीन लिया है। रात में मैंने उसे अगर टाइटली पकड़ लिया था तो उसे मुझे हटा देना चाहिए था अपने पास से, और सुबह सुबह क्या था ये? मुझे बहुत शर्म लग रही है। तो आर्मी ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर नहीं डालते हैं और चलते हैं त्यांग और जंकुक के फ्लैशबैक में, और देखते हैं कि बारिश वाली रात की सुबह ऐसा क्या हुआ था कि दोनों इतना ब्लश कर रहे हैं और भूख प्यास चैन सब कहीं खो गया है। चलिए देखते हैं दोनों का फ्लैशबैक।
पिलो को टाइटली हक करके सोने की आदत है, इसलिए शायद मैं तुम्हारी साइड आ गई थी और मैं नींद में था। मुझे ऐसा लगा मैं सपना देख रहा हूँ और सपने में तुम्हें फोरहेड किस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि रियलिटी है। सॉरी। तुम सपने में मुझे देख रहे थे और किसे देखूंगा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि देखो तुम्हारी भी गलती और मेरी भी गलती, तो कोई किसी को पनिशमेंट नहीं देगा और ना ही किसी से कुछ कहेगा। ओके। ठीक है, घर चलें? हाँ। सो आर्मी, ये हुआ था बारिश वाली रात की सुबह और ये दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया हो, पर खुश हैं, ब्लश कर रहे हैं। ब्लश वाली बात ही है। वैसे आर्मी, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और बताना ये जो छुपके छुपके वाला रोमांस होता है ना, ये कैसा होता है, क्योंकि मैंने तो किया नहीं अभी तक है। तो शेयर जरूर करना आर्मी, कमेंट भी करना। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी। योगी, कहाँ जा रहे हो तुम? वो पापा, मुझे ज़रूरी काम था इसलिए बाहर जा रहा हूँ। झगड़े के अलावा भी तुम्हें कुछ काम होता है? पापा, आपको क्या काम है मुझसे, आप बताइए ना। आज तुम्हारी आंटी की फैमिली लंच पर आ रही है। जिमिन आ रही है? सिर्फ जिमिन नहीं आ रही, साथ में जंकुक, नामजून और मेरी दी भी आ रही है, तो और आकर मेरी किचन में हेल्प करो। ओके पापा। क्या ये सच में जिमिन से प्यार करता है? लेकिन जिमिन का नाम सुनते इसके फेस पर स्माइल आती है ना, उसे देखकर तो लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन मैं क्या करूँ, नामजून कभी नहीं मानेगा जिमिन और इसकी शादी के लिए। है ये ऐसा? हर वक्त झगड़ा करना, जेल, पुलिस, इसके अलावा से कुछ आता ही कहाँ है। और नामजून तो बाद में मना करेगा। आई थिंक पहले तो जिमिन ही मना कर देगी। पर अगर जिमिन मेरी बहू बनेगी तो कितना अच्छा रहेगा ना। वो कितनी प्यारी है। लेकिन इस लड़के की वजह से मेरी ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी। पापा। हाँ। अब मैंने प्याज काट दिया है, क्या करूँ? प्याज काटने के बाद क्या किया जाता है होंगी? सब्जी बनाई जाती है, तो फिर बनाओ। उठाओ कढ़ाई, फटाफट प्याज डालो, उसमें सब्जी डालो। बहुत देर हो रही है। आप प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना मुझसे। कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करनी है मुझे। तुम ये सब्जी बनाओ, तब तक मैं देखता हूँ कि मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है, रेडी हुई या नहीं। पापा, उसे कौन सा कोई देखने आ रहा है? घर वाले कपड़ों में ही ठीक लगती है वो। नहीं, मेरी प्रिंसेस ऑलवेज प्रिंसेस लगनी चाहिए। तो फिर मैं भी कपड़े चेंज कर लूँ? नहीं, तुम बावर्ची ही ठीक लगते हो। क्या? हाँ ठीक है, पहले खाना बना लो, उसके बाद चेंज कर लेना। ओके। उठ गई मेरी प्रिंसेस? हाँ पापा, लेकिन आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आपको पता है मैं लेट हो जाऊंगी कॉलेज के लिए। पर आज तो कॉलेज जाना ही नहीं है। क्यों? आज संडे तो नहीं है? नहीं, आज संडे तो नहीं है, लेकिन आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। कोई खास बात है पापा? हाँ, आज तुम्हारी आंटी और अंकल आ रहे हैं लंच पर, जिमिन और जंकुक के साथ में। पापा, आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? हाँ, क्योंकि मुझे खुद ही आज सुबह पता चला है। मैंने बहुत पहले नामजून से कहा था कि घर पर लंच पे आओ फैमिली के साथ में, लेकिन उसको टाइम ही नहीं था। और आज उसकी कोई मीटिंग नहीं है, तो सुबह उसने मुझे कॉल किया कि वो पूरी फैमिली के साथ लंच पे आ रहा है। लेकिन पापा, मैं रेडी बाद में हो जाऊंगी, पहले मैं आपके किचन में हेल्प करवाती हूँ। आप पूरा काम अकेले कर रहे होगे। अरे मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम्हारा भाई है ना किचन में। भैया? आपके साथ किचन में? हाँ, मैंने रोक लिया, उससे कहीं जा रहा था। पापा, लेकिन आप भैया को डांटिएगा नहीं, आप बहुत डांटते हैं उन्हें। अरे नहीं डांटूंगा तुम्हारे भैया को। तुम फटाफट से तैयार हो कराओ। ओके। ओके पापा। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे जियोन फैमिली और किम फैमिली का लंच और इन्जॉय करेंगे वो एपिसोड। तब तक के लिए संगे आर्मी, बाय, टेक केयर।